हेलो। हेलो। हेलो, हाय। भक्ति अंबिका दिस साइड टेली मसाला से। कैसी यस हैं आप? अंबिका। अभी तो सब बस चिंता वाला माहौल है, सब घर पे भी और यहाँ पर भी। जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, गुरुचरण जी के साथ आपका रिश्ता क्या था? जी, हम लोग फैमिली फ्रेंड हैं, तो काफी सालों से जानते हैं। और उनका मुंबई में बस हम लोग क्लोज फ्रेंड है, तो मेरे घर पे आते जाते रहते हैं। ओके। तो अभी हम्म। जिस तरह से वो मिसिंग है, उनका कुछ पता नहीं है। और माना जाए तो आप ही उन्हें गए थे एयरपोर्ट पे छोड़ने। मतलब ये पूरी बात अगर मुझे आप बताएं शुरू से कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक्चुअली बात ये था कि उनके मम्मी जो दिल्ली में रहते हैं, मम्मी डैडी डैडी का बर्थडे 22 को आता है। उन्होंने 22 तारीख की एक पोस्ट भी डाली हुई है जी। उनके फादर के बर्थडे की, ठीक है। जी। तो उनके मम्मी बहुत मिस कर रहे थे काफी दिनों से, तो उन्होंने मेरे से क्योंकि गोकुल धाम मंदिर है ना, मैं वहां पे गई थी, तो वो मुझे मिले थे वहां पे। जी। जी। तो उन्होंने अचानक से पूछा, बताया मुझे, पूछा नहीं सॉरी, बताया उन्होंने मुझे कि मम्मी क्या काफी दिनों से मिस कर रहे हैं, तो मैं शायद दिल्ली जाऊंगा, तो आप ओके। मुझे छोड़ दोगे ना। तो मैंने कहा ओके, मैं छोड़ दूंगी। उनके 22 का बर्थडे है उनके फिर मैंने बोला कि आपकी तो तबीयत खराब है ना, क्योंकि उनके बॉडी चेकअप के रिपोर्ट हुए थे, उनकी बीपी हाई रह रही थी। हेलो। जी। जी। जी, मैं सुन रही हूँ। उनका बीपी हाई रह रहा था, तो उनके उसके बाद उन्होंने बीच में 4 दिन, मतलब लास्ट थर्सडे को मैंने उनको खाना खिलवाया था गुरुजी के आश्रम में, जो रॉयल पाम में है। वो गुरुवार के पहले के जो 4 दिन है ना, वहाँ उन्होंने कुछ भी 4 दिन तक कुछ खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पे वो जी रहे थे। जी। तो उनसे अब खाना जाया नहीं जा रहा था या क्या था तबीयत की वजह से। तो फिर वो जब मिले ना, तो मैंने उनको बताया कि ये आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्योंकि हमारे कंसर्न है। तो फिर हमने बोला कि हमारे घर पे खाना खा लो, तो उन्होंने मना किया। फिर मैंने बोला कि चलो गुरुजी के यहाँ दर्शन पे जाते हैं। तो गुरुजी का मंदिर है वो 7 बजे बंद हो जाता है। तो उन्होंने बोला अब तो इधर ही हो गए, अब हम नहीं पहुंच पाएंगे गुरुजी के मंदिर पे, तो हम कल लंगर करेंगे। मैंने कहा नहीं, आज गुरुवार है और गुरुजी का दिन है, तो आज ही आपको लंगर प्रसाद और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो हम लोग चले गए थे, 6:45 निकल गए, और इतना फास्ट चलाई गाड़ी, तो हम 20 मिनट में उधर पहुंचे, 7:05 में उधर पहुंच गए थे। और मतलब ब्लेसिंग्स मिल गए गुरुजी के, तो हम अंदर एंटर कर गए थे। फिर उनको लंगर प्रसाद चखाया वहां पे, तो उन्होंने खाना लंगर प्रसाद खा लिया। उसके बाद दूसरा थोड़ा पेट दर्द शुरू हुआ, क्योंकि 4 दिन कुछ नहीं खाया था और फिर लंगर प्रसाद चखा था। तो पेट में अनाज जाने की वजह से, मतलब वो कांप जाते हैं तो अचानक से पेट में थोड़ा दर्द होता है, वैसा उनको हो गया था। उनके नेक्स्ट डे ही उनको जाना था दिल्ली। मतलब ये फ्राइडे की बात हो गई जो तबीयत खराब हुई थी, और सैटरडे उनको निकलना था दिल्ली, और तबीयत खराब थी और वो निकले थे। तो मैं खुद उनको ड्रॉप करके आई थी। और फिर वो रात को 8:15 बजे पहुंचे दिल्ली। तो उन्होंने 8:15 बजे बस मुझे पहुंच गए हैं इतना ही फोन किया था। उसके बाद मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि वो फैमिली के साथ जी। होते जी। हैं, तो फिर फैमिली के साथ होता है पूरा। जी। तो तो फिर क्या उनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगा था कि उनको किसी टाइप का टेंशन है, या उन्होंने कुछ आपसे शेयर नहीं किया हो, नहीं, किसी टाइप का बिल्कुल भी डिप्रेशन? नहीं। नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन, नथिंग। वो बहुत ही खुश रहने वाले इंसान हैं, और खुश रखते भी हैं सामने वाले। कोई भी फैंस मिल गया, हम उस दिन आपसे मिले थे, शायद आपको याद हो तो, BU स्टूडियो के बाहर, तब मैंने आपको फॉलो किया था, जब आप कोई किसी सेलिब्रिटी का जी, मुझे इंटरव्यू अच्छे ले से रहे याद थे। है वो। हाँ, तो बस उस दिन मैंने आपको फॉलो किया था, फॉलो। तो मैंने आपको देखा था, बस बातचीत तभी तो आपने करी थी ना सर के साथ, तो आपको तो पता ही है वो खुश खुश रहने वाले ही है। तो ना डिप्रेशन था, ना चिंता था, ना बात। उनको कब की इवेंट थी यहाँ पर मुंबई में, तो उनको 22 तारीख को फिर एनी हाउ आना था, तो प्रिपरेशन करनी थी उनको। जी। जी। तो अभी मतलब फैमिली में कैसा माहौल है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं? पेरेंट्स का तो मतलब बहुत 80+ है ना पेरेंट्स। अबे मम्मी की तबीयत तो बहुत ज्यादा वो हो गई है, क्योंकि चिंता में ना खाना खा रहे ना कुछ। डैडी की हालत ऐसी है कि हम लोग खड़े ऐसे उनको हाथ पकड़ के उठाए तो उठे, वैसी हालत है, मतलब वैसे हो गए हैं। वैसे भी वो मतलब बहुत बुजुर्ग है ना, तो अभी उनका बस यही है, बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बस यही चीजें चल रही हैं कि कहीं से उनको कोई खबर मिल जाए, पॉजिटिव कोई एक हिंट मिल जाए कि कहीं जहाँ safe होने चाहिए। दिल्ली पहुंचने के बाद जब उन्होंने आपको मैसेज किया, मतलब मैसेज किया था ना उन्होंने आपको? मैसेज नहीं, मुझे दिल्ली जब पहुंचे तब सिर्फ एक बार मेरी बात हुई है। उसके बाद दोबारा उनके मम्मी ने मेरे साथ बात की थी, वो भी उनके फोन से। तो ओके। तब उन्होंने बताया था कि 9:30 की फ्लाइट है, तो 11:40 को पहुंचेंगे दिल्ली से। हमको ये भी नहीं पता था कि कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, वो बहुत बाद में हमने पता निकलवाया। जी। ठीक है। हम्म। ठीक है।
ओके भक्ति जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी अपडेट मिले तो प्लीज हमें शेयर करिएगा, बिकॉज गुरुचरण जी के जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, फिलहाल कहाँ है, कैसी हालत में है। तो प्लीज आप अपडेट करिएगा जब भी आपको पता चले। जैसे ही मुझे कोई भी खबर मिलेगी मैं जरूर बताऊंगी उनके फैंस को, क्योंकि हम खुद इंतजार में हैं अभी। जी 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 जी, थैंक यू सो मच भक्ति, आपने बहुत टाइम दिया मुझे। शुक्रिया। अंतिका, थैंक यू। थैंक यू।